बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गुरु रहा करते थे जो अपने शिष्यों को अच्छी ज्ञान दिया करते थे। उनके शिष्य जब कभी किसी समस्या में फंस जाते थे तो अपने गुरु के पास आकर उस समस्या के बारे में बताते थे और गुरु जी अपने शिष्यों को उस समस्या से निकाल दिया करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद गुरु जी खुद परेशान रहने लगे। फिर एक दिन वो गुरु गौतम बुद्ध से मिलने आए। उन्होंने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरा काम बच्चों को शिक्षा देना है, उनके प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को शांत करना है। पर प्रभु, मेरे अंदर इतने सालों से प्रश्न हैं जिनका आज तक मुझे कोई जवाब नहीं मिल पाया है। ये कहते ही उस गुरु ने बुद्ध के सामने अपने प्रश्नों की झड्डी लगा दी। बुद्ध शांत रहकर मुस्कुराते हुए उस गुरु के प्रश्न सुनते रहे और फिर बोले, क्या तुम सच में सभी प्रश्नों के उत्तर चाहते हो? और अगर तुम सच में प्रश्नों का उत्तर चाहते हो तो क्या तुम इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? गुरु ने कहा, प्रभु, मेरा पूरा जीवन उलझनों और सवालों के जवाब खोजने में लग गया है, और अगर कभी उत्तर मिल भी जाता है तो फिर कोई नया प्रश्न सामने आ जाता है। कीमत, आप क्या कीमत चाहते हैं? मैं प्रश्नों के उत्तर के लिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छी बात है। ज्यादातर लोग जवाब पाना चाहते हैं लेकिन उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते। आपको मेरे साथ रहकर 1 साल का मौन व्रत रखना होगा। जब 1 साल बीत जाएंगे मैं खुद आपसे सवाल पूछने के लिए कहूंगा और आप उस समय जो चाहे वह पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा और आपकी सारी शंकाएं दूर कर दूंगा, लेकिन 1 सालों तक आपको यही बिना कुछ शब्द बोले बैठना होगा। यह सुनकर वो गुरु संकोच में पड़ गए कि हाँ बोले या नहीं। 1 साल बीत जाने के बाद भी क्या बुद्ध उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे? उन्होंने बुद्ध से पूछा, क्या आप मुझे वचन देते हैं कि 1 साल के बाद आप मेरे हर सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें पूरा आश्वासन देता हूं कि 2 सालों के बाद अगर तुम मुझसे कोई प्रश्न करोगे तो मैं तुम्हें उनका उत्तर दूंगा, पर अगर तुमने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं तो मैं उत्तर किसको दूंगा? उसी समय बुद्ध के एक शिष्य जो साथ के एक पेड़ के नीचे बैठे थे हंसना शुरू हो गए। गुरु ने बुद्ध से पूछा, ये हंस क्यों रहे हैं? बुद्ध ने कहा, आप स्वयं ही पूछ लीजिए। वो गुरु उन शिष्य की ओर चले गए। शिष्य ने कहा, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ लीजिए, मुझसे भी यही कहा गया था। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि बुद्ध जो कह रहे हैं वह सत्य वचन है। वे आपके सवालों का उत्तर देंगे, लेकिन 1 सालों के बाद पूछता कौन है? मुझे यहां 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है और एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जब बुद्ध मुझसे प्रश्न पूछने के लिए याद ना दिलाते हो। लेकिन 1 साल चुप रहने के बाद कुछ पूछने के लिए बचता ही नहीं है। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुका होता है, इसलिए आप जो पूछना चाहते हैं अभी पूछ लीजिए। वो गुरु अपने उत्तर पाने के लिए दृढ़ निश्चय करके आए थे। उन्होंने वहां रहकर 1 साल के लिए मौन व्रत किया। उन्हें इस दौरान समय का ध्यान ही नहीं रहा कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन प्रभु बुद्ध को याद था। 1 साल बीतने के बाद बुद्ध ने उस गुरु से कहा, आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ ले, जैसे मैंने आपसे वादा किया था। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपके पास कुछ है? पूछने के लिए गुरु हंसते हुए बोले, हे प्रभु, आपके शिष्य ने सही कहा था। मैं यहां 1 सालों से बैठा हूं और आपके आशीर्वाद से मुझे सभी उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान और अध्ययन का महत्व अत्यधिक है। यह दिखाता है कि अगर हम सभी सवालों के उत्तर पाने की कोशिश करने की बजाय सवालों की महत्ता को समझें तो हम अधिक सीख सकते हैं। ज्ञान का सच्चा मूल्य सवालों के मूल्य में है। शिक्षा से ही असली ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होती। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।